नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। साथ में और भी जो सदस्य आप देख रहे हैं यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता और जो समाज के हर छोटी से छोटी जो समाज के अंदर कमियाँ रहती हैं, उनके लिए संघर्षरत रहते हैं। जैसे कुलदीप कादयान जी हमारे साथ हैं और अभी रिसेंटली जो है उजाला नगर की कॉलोनी जो है और इसके अलावा भी और भी काफ़ी कॉलोनियाँ जो वैध नहीं थी। अब उनको जो है हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सांसद जी वो भी मौजूद है, तो इनके अथक प्रयासों से तो काफ़ी समस्या है, जैसे पानी की समस्या और भी जो है गाँव के जो विकास कार्यों के जो आउटसाइड जो हमारे कॉलोनियाँ थी, इनके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। काम नहीं होते थे, जो भी जाते थे वहाँ पे काम के लिए शिकायतें लेके यहाँ पे उजाला नगर वाले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुलदीप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कभी भी काम के लिए कुछ उनको बोलना हो कमेटी वालों को या नगर पालिका को, किसी टाइप की कोई भी शिकायत करनी हो तो यही टाल दिया जाता था बोल के कि वो वैध कॉलोनी नहीं है। तो बहुत सी समस्याएँ झेलने के बाद अब जो है वो कॉलोनियाँ वैध हुई है और उजाला नगर वासी और भी जो कॉलोनियाँ वैध हुई है वो भी आज यहाँ पे रामचंद्र जांगड़ा जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो आज बात कर लेते हैं। तो आज जो है इतने अथक प्रयासों के बाद इनके जो वासी हैं, उजाला नगर वासी भी हैं और भी कॉलोनियों के जो सदस्य थे, लोग आए थे आपसे मिलने के लिए, धन्यवाद किया आपका। तो बहुत सी समस्याएँ थी। क्या कारण रहा कि काफ़ी इतना टाइम इसमें लग गया सर? देखिए, समय के साथ साथ किसी भी शहर की गांव की जनसंख्या बढ़ना एक स्वाभाविक सा विषय है। ये जनसंख्या बढ़ती ही बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ती है तो रिहाइश की ज़रूरत भी पड़ती है। तो महम में ये एक बहुत बड़ी महम की का दुर्भाग्य रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार जो सरकार में लंबे समय से शामिल रहे, जब कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने इस समस्या की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। महम में आज एक महम ऐसा शहर है, सफ़ीदों जैसे शहर में सेक्टर कट गए हैं, महम में कोई सेक्टर नहीं बना। महम में कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं आया, जबकि ये नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर सबसे प्रमुख जगह के ऊपर हिसार और दिल्ली के बीच में है। तो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, लोगों ने बाहरी जो क्षेत्र थे उनमें कॉलोनियाँ बसानी शुरू कर दी। रिहाइश के लिए तो जगह चाहिए, खेतों की ज़मीनों में जाके बसने लग गए। लेकिन जो जो कॉलोनियाँ बसी उनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। ना वो किसी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आती थी, ना वो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आती थी। इसलिए उन कॉलोनियों में विकास के लिए कोई पैसा सरकार का नहीं लगता था। तो ये लंबे समय से प्रमुख रूप से जो फरवाना रोड पर हमारा, नहीं, सामान्य रोड पर जो जो उजाला नगर है, उसकी बहुत बड़ी ये समस्या थी। और जो हमारा जो तहसील कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे रजवाए के साथ साथ जो कॉलोनी बसी हुई है, उसकी ये सबसे बड़ी समस्या थी। यहाँ पर विकास का ना कोई पंचायत पैसा लगा सकती थी, ना नगर पालिका पैसा लगा सकती थी। तो उन कॉलोनी निवासियों के लिए गंभीर समस्या ये बनी हुई थी। तो हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास इसके लिए कर रहे थे। जैसे ही मेरे पास तकरीबन साल भर पहले आए थे उजाला नगर के लोग, जब मैं राज्यसभा में गया था उसके बाद, तो हमने जो अपने मंत्री हैं कमल गुप्ता जी से बात की। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान करना एक जायज़ है लोगों की। मुख्यमंत्री जी से भी बात की और मैं इस बात के लिए कमल गुप्ता जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लिया और जो हमारी बाहरी कॉलोनियाँ जो थी उनको नगर पालिका की हदूद के अंदर ले लिया। अब जो विकास का पैसा आएगा महम नगर पालिका में, उन कॉलोनियों में निसंकोच रूप से वो लगा सकेंगे और वो लग सकेगा। तो इसमें जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पानी की है, सीवरेज की है, गलियों की है, उनका समाधान अब तत्परता से हो जाएगा। तो ये एक, मैं हरियाणा सरकार का पुनः इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। गाँव वाले आपसे मिले, ये उजाला नगर वासी आपसे मिले हैं और भी कॉलोनी जो पक्की हुई है, तो वैध हुई है, तो वो भी मिले आपसे। तो क्या कुछ खुशी की लहर उनके अंदर देखने को मिली आज? काफ़ी खुश न क्योंकि काफ़ी परेशान थे वो लोग। हाँ, 50 लोग अभी उजाला नगर से आके गए हैं। सुबह सुबह उधर से भी, जो अपना लांडा रजबाया बोलते हैं उसको, माइनर है, उसके पास से भी लोग आए हुए थे। तो सभी में इस बात का तो खुशी होती ही है, क्योंकि उनका कोई धनी ही नहीं था, कोई स्वामित्व नहीं ले रहा था उनका कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है या पंचायत के में है। तो अब कम से कम वो नगर पालिका के क्षेत्र में आ गई।
तो महम का जो विकास का पैसा बराबर जो वार्डों में लगता है उनमें भी बराबर लगेगा। इसके लिए कॉलोनी वासियों में खुशी होना एक जाहिर सी बात है। तो अब ये तो थी इनकी कॉलोनियों की बात सर। अब रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जिस तरह से काफ़ी टाइम से महम के लोग एक रेल की सिटी के लिए तरस रहे थे, वो भी बहुत जल्दी सुनाई देने वाली है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? हाँ, पिछले महीने रेलवे बोर्ड की बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर मैंने आसी से रोहतक रेलवे लाइन का ये विषय उठाया था। और मैंने ये भी विषय उठाया था कि जो अब तक जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो हमने देखा है कि अब रेलवे अधिकारी, मैं कल भी देख के आया था, रात को भी काम पर लगे हुए थे एक्सटेंशन के लिए, रेल के लिए। और जो बिल्डिंग बनी हुई है हमारी स्टेशन वगैरह, उसकी भी मरम्मत सफाई वगैरह के अंदर लगे हुए हैं। आसी के नज़दीक बहुत केवल मात्र 500 मीटर में एक थोड़ी सी जगह ऐसी थी जिसके ऊपर एक किसान ने विवाद किया हुआ था। वो समस्या भी हल हो गई है, जो एक्वायरमेंट की समस्या थी। और मैं समझता हूँ कि फरवरी तक जो है ना ये रेलवे लाइन चालू हो जाएगी। तो महम फरवरी के लास्ट तक हो जाएगी। अंदाज़ा ये है, अधिकारियों ने यही बताया रेलवे बोर्ड की बैठक में कि हम फरवरी तक इस लाइन को चालू कर देंगे। मैम तक तो ट्रेन आई है 3-4 बार, उन्होंने ट्रायल लिया है और 120 किलोमीटर की गति तक उन्होंने चला के देखा है। तो अभी टेस्टिंग चल रही है, जैसे पूरी हो जाएगी तो फिर वहाँ से तक की टेस्टिंग हो जाएगी। तो अंदाज़ा मेरा यही है कि फरवरी तक चालू हो जाएगी। और महम शहर के अंदर एक ये समस्या देखने में ज़्यादातर आती रहती है, किसी भी कोई भी इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जो महम का सरकारी अस्पताल है सर, उसके अंदर स्टाफ की लगा लो या मशीनों की कुछ कमी रहती है, उनको तो सीधा ये लगता है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है, इंजेक्शन माइनर सा ट्रीटमेंट करके वो उनको जो है सीधा पीजीआई की रेफ़र कर देते हैं। सुविधाओं का अभाव यहाँ पे अभी भी है सर, उसके लिए क्या कुछ प्रयास रहते हैं सरकार से? ये मैं 2-3 बार हॉस्पिटल में गया हूँ। अभी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन स्टाफ की, डॉक्टर्स की तो सारे हरियाणा प्रदेश में काफ़ी कमी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ये जो बॉन्ड प्रथा चालू की, क्योंकि कोई भी बच्चा जो एमडी एमएस करता है, किसी भी विषय का जो स्पेशलिस्ट हो जाता है, चाहे वो गायनिक के हो, चाहे कार्डियोलॉजी के हों, चाहे वो ऑर्थोपेडिक के हों, चाहे वो न्यूरोलॉजी के हों, स्पेशलिस्ट की बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा मांग होती है, उनको अच्छा पैसा मिल जाता है। अगर वो प्राइवेटली कर लेते हैं तो भी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो उस हालात में जो गरीब आदमी जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको समस्या आती है चिकित्सा ना मिलने की। इसीलिए हरियाणा सरकार ने ये बॉन्ड पॉलिसी लागू की थी कि कम से कम 7 साल हरियाणा प्रदेश में नौकरी करनी पड़ेगी सरकारी हॉस्पिटल में, वरना तो गरीब को सेवाएँ कैसे मिलेंगी। लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने एजिटेशन किया, 40 लाख रुपए के बॉन्ड की राशि जमा करवाने का विषय था। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें कुछ ढील दे दी कि भाई चलो 5 साल तक तो कम से कम ज़रूर नौकरी करो, अगर ना करोगे तो 25 लाख रुपये सरकार भरवाएगी और वो भी किस्तों में भरा जाएगा। लेकिन अभी वो आज मैंने अखबार में पढ़ी है कि वो हड़ताल वापस हो गई है स्टूडेंट्स की। और अब जो है ना सरकारी सेवाओं को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कोई भी जो बच्चा एमडी एमएस है बी एमबीबीएस के बाद करके 5 साल तो कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में सेवा देगा ही देगा। तो इसके इसके बाद जो है ना सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की समस्या हल हो जाएगी। तो अब महम के लोगों को जिनको ये सुविधाएँ मिल गई है, अब जो अवैध हो गए कॉलोनी, और भी जैसे कुछ छोटी-मोटी समस्या शहर के अंदर रहती भी है, तो उनको क्या कुछ मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? फिर तो ये सरकार मनोहर लाल जी का शुरू से मंत्र ये रहा है भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम सफल होंगे। और मैंने तो 2014 का चुनाव गोहाना से लड़ा था। तो पहले तो सरकारों का ये रवैया होता था कि अगर जहाँ से उनका उम्मीदवार जीत जाता वहाँ तो वो पैसा देते ही नहीं थे, हार जाता वहाँ तो कह देते हमारा उम्मीदवार हरा दिया, अब विकास के लिए अब हमारे पास आए, किस लिए आए हो। तो सरकारों का ये एटीट्यूड रहता था। लेकिन मनोहर लाल जी ने कहा भाई पूरे हरियाणा का समान विकास कराएंगे, चाहे हमारा कहीं से उम्मीदवार जीत गया चाहे हार गया। और उसी हिसाब से महम में भी उन्होंने पैसा दिया है। गोहाना में मैंने 1,000 करोड़ रुपया लगवाया सरकार की तरफ से। पैसा महम में भी बहुत आया है। नया हॉस्पिटल हमारा शुरू हो गया, नगर पालिका का नया ऑफिस हो गया, गांव में भी गलियों का, चौपालों का और का पैसा महम में भी पैसा काफ़ी आया है। लेकिन एक दो जगह मिस यूज़ हुआ है पैसे का। ये तालाबों के अंदर पता नहीं किस अफसर ने प्लानिंग करी, किस तरह से ये प्लानिंग हुई। एक तो पुराने बस अड्डे के पास तालाब की 7-7 फुट ऊंची दीवारें निकाल दी, जो
करोड़ों रुपया वो नाली में बहा दिया। इसी तरह फरवाना रोड पर एक तालाब है, वो भी सड़ रहा है, उसकी भी 6-6, 7-7 फुट ऊंची दीवारें। ये किसने ये प्लानिंग की, इनका इसका क्या मतलब है, इतनी ऊंची दीवारों का किस ये काम आएंगी, ये जांच का विषय है। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब इस तरह से पब्लिक के पैसे को मिसयूज़ किया जाता है। तो मैं तो इस बात के लिए कहता भी हूँ भाई, ऐसे अधिकारी जो इस किस्म की बेफिजूली जो प्लानिंग बनाते हैं कि केवल मात्र उनकी जेब में पैसा चला जाए बस, चाहे काम वो पब्लिक के काम आए ना आए, ऐसे अधिकारियों को दंडित दंडित किया जाना चाहिए। ये पब्लिक एक्सचेकर का जो इस तरह से बर्बाद करना, ये एक राष्ट्रीय अपराध मैं मानता हूँ इसको। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी पैसे की, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। और मेरा ठीक, अब तो मैं भी बैठा हूँ, राज्यसभा में हूँ, तो मेरा अपना भी फंड है और मुख्यमंत्री जी भी देते रहते हैं। महम के विकास के लिए पानी की जो समस्या है कुछ ज़्यादा, क्योंकि जो परली मदनहेड़ी जो फीडर के पास जो टैंक हैं उनमें भी गाद वगैरह आ गई है, और वो नीचे का उसका बेस भी टूट गया, जल्दी वो पानी सोख लेते हैं। तो उसका मैंने अधिकारियों के संज्ञान में मैं ले आया हूँ इस बात को, और मुख्यमंत्री से बात करके और उसको जल्दी इस समस्या को हल करवाएंगे। पानी की समस्या मेन है मैम में, बिजली वगैरह तो अब नहीं जाती है, बिजली तो आमतौर पर रहती है। और बाकी सफाई भी अब सेक्रेटरी अच्छा आदमी आया हुआ है और इसने गंभीरता से इस विषय के लिया है। ट्रैक्टर वगैरह बढ़वाए हैं ठेकेदार से, मैन पावर जो पूरी नहीं लगा रखी थी वो पूरी करवाई है। तो अब स्वच्छता की ओर ध्यान दिया गया है, क्योंकि कोई भी अच्छा ऑफिसर आता है तो अच्छा काम करता है। तो और मैं तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ हमेशा, कभी भी पर्सनल ये नहीं रखता हूँ। तो मैं समझता हूँ अब महम के जो है ना दिन अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। तो इन्होंने हमने आज जो विषय था हमारा महम की जो समस्याएं थी और जो अभी छोटे मोटे कार्य हमें नज़र आ रहे हैं तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम इनसे मिले हैं आज। तो वैध कॉलोनियाँ हुई हैं तो वो भी खुशी का विषय है, महम के नज़दीक की जो कॉलोनी थी उनके लिए। तो ये थे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। तो अब बात कर लेते हैं जो कॉलोनी वासी है कुलदीप कादयान जी, काफ़ी लंबे समय से इस कार्य को लेकर संघर्षरत थे। तो आज इनसे जानेंगे कि कितने प्रयास के बाद ये सब हुआ। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद प्रवीण जी। तो अब बताइए, आप कॉलोनी से हैं तो आपकी मेहनत रंग लाई और जो आप देख ही रहे हैं सब कुछ काफ़ी अच्छा महसूस भी कर रहे हैं यहाँ पे आपके कॉलोनी के लोग भी। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल प्रवीण जी, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है आज, क्योंकि इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने लंबे प्रयासों के बाद आज सफलता मिली है। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है। मैंने अपने लेवल पे मैं कम से कम भी 20 सालों से इसके प्रयास में हूँ। मैं जब बहुत छोटा होता था तब से शिकायतें लिखता रहता था। बहुत लंबे टाइम से हमने संघर्ष किया और भी बहुत साथियों ने अपने लेवल पे बहुत संघर्ष किया है। उसके बाद सरकार कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई, तो भी आज तक काम नहीं हुए थे, सच्चाई यही है। मैंने पिछले 5 साल तक बीजेपी सरकार को भी लिखता रहा मैं, पर इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन जब से हम सांसद महोदय से मिले हैं, रामचंद्र जी से मिले थे, उसके बाद से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ था और इनके अथक प्रयासों से 1 साल के अंदर ये कॉलोनी अप्रूव हो गई है। इसलिए इससे ज़्यादा खुशी का कोई और ठिकाना नहीं है और हम सब उजाला नगर वासी और बाहरी कॉलोनी वासी इनका धन्यवाद करने के लिए आए थे इसके लिए। तो रामचंद्र जांगड़ा जी के अलावा और जो आपके साथ संघर्षरत रहे थे, किनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं सारे उजाला नगर वासियों को, सारी बाहरी कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं, उन्होंने अपने-अपने लेवल पे बहुत संघर्ष किया, उनमें उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया के जितने भी साथी हैं, जैसे आप लोगों के चैनल ने भी बहुत आवाज़ें उठाई हैं और बहुत सारे अपने रविंद्र मलिक जी ने भी और भी बहुत समाचार पत्र हरिभूमि ने भी बहुत बार इन मुद्दों को उठाया है। सबने बहुत प्रयास किए हैं। आप लोगों का भी इसमें इतना ही योगदान है जितना हम लोगों का है और फाइनल टच देने के लिए मैं रामचंद्र जांगड़ा जी को फिर से धन्यवाद दूँगा कि उनकी कलम के द्वारा आज ये काम हो गया, इसलिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये थे कुलदीप जी और सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। सबसे बात करने के बाद यही विषय था हमारा कि महम शहर के अंदर आसपास के जो कॉलोनी उनके अंदर किसी भी टाइप से कोई भी समस्या ना रहे, कोई कमी ना रहे। तो यही कहूँगा आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि इसी तरह से हम बेबाक तरीके से जो है समाज की और महम शहर के और आसपास की जितनी भी होता है हमारे पास आती है न्यूज़, तो हम आपकी आवाज़ अच्छे और बुलंद तरीके से उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।